सो हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों। चलिए हम शुरू करते हैं आपका क्लास 7 का मैथ। और इसमें जो कुछ टॉपिक छूटा हुआ था वो कंप्लीट करेंगे। और आज है आपका एक क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 3 है, डेसिमल्स है। और एक्सरसाइज आपकी जो है वो 3 का ई है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, 0.06 किसके बराबर है इसमें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 0.06 है ना। तो इसको देखिए भैया, अगर हम दशमलव हटाना चाहते हैं तो बटे में हमको क्या लगाना पड़ेगा। जैसे कोई एक संख्या है, सपोज यहाँ पर 0.1 है, तो आप दशमलव हटाने के लिए बटे में इसके 10 कर सकते हैं, तो यहाँ पर दशमलव ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, आपके पास देख रहे हैं कि 0.06 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, या तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि मल्टीप्लाई 100 करेंगे तब ये 0.06 आपका हट जाएगी। जब मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो बटे में भी आपको 100 लाना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका है। जैसे देखिए, आपको पहले दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पर केवल 6 है, इसमें अगर डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं, तो कैसे जाएगा भैया। देखिए, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, तो 100 छक्का 600 यानी 100 जा 600। और यहाँ पर जब दशमलव लगाएं, जीरो बढ़ाएं, जीरो यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर फिर से समझना चाहते हो, देखिए कुछ नहीं है, अगर हम केवल हमारे पास 6 है ना, और यहाँ पर हम 100 से भाग देना चाहते हैं, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब भी नहीं गया तो एक जीरो यहाँ पर और एक जीरो यहाँ पर भी बढ़ाएंगे, तो 100 छक्का 600 यानी 100 जा 600, और ये टोटल का टोटल कट गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि 6 बटे में 100 इसको लिख सकते हैं, यानी 0.06 बटे में 100 नहीं लिख सकते, केवल 6 बटे 100 लिखेंगे, तब जाके हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, 0.06 जो मेरा है उसको काटने के लिए क्या करेंगे, बटे में जो है वो क्या लगाएंगे, 6 बटे में 100। तो इसको आसानी से करने के लिए थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर समझाते हैं। ठीक है, चलो आ जाइए। देखिए ये बात, अच्छा हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो शुरू में एकदम बेसिक से देख रहे होंगे, उनको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, दशमलव का केस है, दशमलव हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई ये देखिए भैया, इसमें 0.06 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके आप 100 से हटा सकते हैं ना, आसानी है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका वही बात आएगा। तो देखिए पहले तरीका बता देते हैं, इसको जो 0.06 है इसको मल्टीप्लाई अगर 100 कर देंगे तो ये हमारा 0.06 हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा। केवल क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 6 बटे में 100 लिखते हैं तो ये हमारी पास यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। बात वही है कि नहीं, या तो 0.06 में आप मल्टीप्लाई 100 का करें, तब जाके वो 6 प्राप्त होगा, और वही 6 में बटे में 100 से डिवाइड कर दें, तब वो हमारा 0.06 प्राप्त होगा। ये बात क्लियर हुई। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि 0.06 किसके बराबर है। तो चलिए, तो 0.06 आपका देखिए 6 बटा 100 के बराबर है। इसको और थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, 6 बटा 100 को कैसे तोड़ सकते हैं, इसको 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6 और 50 दूना 100 हो जाएगा, तो आपका 3 बटा 50 आपका आंसर हो जाएगा। 3 बटा 50 इसमें जो रहेगा वही आंसर, तो 3 बटा 50 हमारा बी है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही समझाना चाहते थे आपको। हाँ चलिए, आइए अब देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1.04 किसके बराबर है। आइए, 1.04 किसके बराबर है। तो देखिए 0.04 है, तो दशमलव की अगर इधर संख्या है आपकी तो बटे में हम 100 लगा सकते हैं। अगर दशमलव के राइट साइड एक अंक है यानी एक प्लेस है, तो हम बटे में 10 लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 1.1 है, तो हम इसको 11 करने के लिए क्या कर सकते हैं, 11 बटे में 10 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दशमलव हमारा कहीं ना कहीं टेंथ्स का काम करता है। किसका, टेंथ्स का काम करता है। और इसमें वन क्या कहते हैं, टेंथ हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर हम बटे में 10 लगा सकते हैं, मतलब 10 कर सकते हैं। इसलिए हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1 को हम 11 बटा 10 लिख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ से 10 काटेंगे, जैसे काटेंगे तो यहाँ पर 1 दशमलव लग जाएगा, फिर हमारे पास 1.1 ही बचेगा। तो इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना। तो ये समझाने का तरीका था। तो चलिए हम क्वेश्चन समझाते हैं अब आपको। तो ये हमारा 1 दशमलव पर था,
अगर ऐसे 2 है तो बटे में 100 कर सकते हैं। बटे में क्या कर सकते हैं, बटे में जैसे देखिए, अब इसको 104 लिख के बटे में 100 कर देते हैं। अब इसको काट दीजिए, देखिए 100 एक का 100 चला जाएगा हमारे पास, बचेगा क्या 4। अब 4 में जैसे भाग देना चाहते हैं आप तो भाग दीजिए, 104 में भाग दे दीजिए 100 का, तो 100 एक का 100 हो जाएगा हमारे पास, बचेगा 4। अब तो जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ पर भी बढ़ाएंगे, 100 चौका 400 कर गया 1.04 फिर आ रहा है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया। इसमें पूछा किस में है आपको, बटे में, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। देखिए कितनी बार जा रहा है हमारे पास, 100 एक का 100 एक बार जा रहा है, बचा कितना 4/100 लिख दीजिए आप, यही बच रहा है। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, एक को लिख सकते हैं, इसको 2 से काट दीजिए तो 2/50 आ गया। इसको और काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 25 दूना 50, तो 1 सही 1/25। अगर इसमें आंसर है 1 सही 1/25 तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका बी सही हो जाएगा। आइए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, अब इसको दशमलव में दिखाना है, तो पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, उसके बाद दशमलव में कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तीसरे का मेरा है 2 सही 2/50, 50, अच्छा सॉरी 25 है, अभी तो टोटल गड़बड़ हो जाता, ठीक है। यहाँ पर 25 है ना, तो 25 दूना 50 और 2 52, 52/25। अब कुछ मत करिए, भाग दे दीजिए डायरेक्ट, तभी दशमलव में आ जाएगा। तो 52 में 25 का भाग देंगे, 25 दूना 50, बचा हमारे पास क्या 2, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब भी नहीं कट रहा है तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ पर भी बढ़ाएंगे, तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। हमारे पास आंसर कितना आया 2.08। अगर इसमें 2.08 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बी में, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 6 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर, 6 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है। इसके लिए आपको 2-3 आंकड़े या फिर 2-3 जो वैल्यू होते हैं मेजरमेंट के, वो आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिएगा, कमेंट करिएगा, तो मेजरमेंट पर हम वीडियो बना देंगे, बहुत आसान रहेगा आपको समझने में, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए 2-4 मेजरमेंट वाले बता दें। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो आप सोचेंगे, नहीं सोचना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ जानना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर पूछ लिया जा रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जो जानते हैं वो तो बहुत खुश होंगे कि हाँ पता है, चलिए तो आपको बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई हो, ठीक है। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए ये बात कंठस्थ है कि आप सीख लीजिए, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक बार प्रिपेयर करिएगा, और ये तभी बातें समझ में आएंगी जब तक आप नहीं सीखे रहेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, या 1 डेसीमीटर में कितने मीटर, ये सभी के सभी वैल्यू आनी चाहिए, या 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, ये सभी आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको सेंटीमीटर को किलोमीटर में ले जाना है, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि सर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो क्या पहले इसको मीटर में चेंज कर लिया जाए, यस, चलिए मीटर में चेंज कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, तो बटे में 100 लगा देंगे, ये हमारी वैल्यू जो आएगी मीटर में हो जाएगी। तो हमारे पास 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास क्या आएगी 0.06 आएगी, ठीक है। अगर नहीं यकीन है तो आप क्या काम करेंगे, बच्चों की तरह 100 में भाग देंगे, 6 में 100 का भाग देंगे, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे, जीरो 100 अच्छा, तो 0.06 फिर भी वही आएगा, तो बात वही है ना। तो ये हमारा किस में आ गया, अब आ गया मीटर में, लेकिन हमको क्या ले जाना है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में ले जाने के लिए क्या करते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब फिर इससे 1000 से भाग दे दीजिए, तो 0.06 बटे में 1000। अब ये जो वैल्यू आएगी ये आपके क्या कहते हैं किलोमीटर में आएगी, ठीक है।
तो देखिए एक जीरो काटेंगे तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ेगा, दशमलव एक जीरो और काटेंगे तो यहाँ पर एक दशमलव और बढ़ जाएगा, एक जीरो और काटेंगे तो यहाँ पर दशमलव एक और बढ़ जाएगा। तो हमारे पास टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 0.0006 किलोमीटर। ठीक, अगर इतनी वैल्यू किसी में मिल रही होगी तो वही हमारा आंसर होगा। तो 0.00040 है ना, 1 2 3 4 0 है और 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हमारी किलोमीटर में तब वैल्यू आसानी से चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या बताया मैंने कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, ये पता होना जरूरी है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 5वें में चलते हैं। 5वां कह रहा है 70 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम है। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम। चलिए बता देते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 कितना, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 70 ग्राम कहाँ है, तो 70 ग्राम, तो 70 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो 70 लिखिएगा और डिवाइडेड इंटू 1000 कर दीजिए। ये हमारा किस में चला आएगा, केजी में। तो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा। अब एक जीरो काटेंगे तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, फिर एक जीरो काटेंगे तो ये दशमलव रिमूव होके यहाँ, तो हमारे पास 0.07 केजी आ जाएगा। ठीक, तो ये अगर 0.07 केजी है तो आपका यही आंसर है। तो हमारे पास 5वें का बी आंसर है। ठीक है, अब चलिए हम इसको इरेज करते हैं। आते हैं, देखते हैं अब क्या है। 6 देखते हैं, 5 केजी और 6 ग्राम बराबर कितने केजी। ठीक है, तो 5 केजी, तो 1 केजी बराबर इतने ग्राम है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 केजी बराबर कितने हो जाएंगे, 5 केजी बराबर, जब हमारे पास 1 केजी बराबर 1000 ग्राम है तो 5 केजी बराबर हमारे पास हो जाएंगे 5 का मल्टीप्लाई 1000, तो 5000 ग्राम हो जाएंगे। और कितना कहाँ है हमारे पास, 6 ग्राम ऐड है, प्लस में 6 ग्राम और है, तो यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 5006 ग्राम हो जाएंगे। 5006 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए बटे में 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो 3 जीरो काटेंगे तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5.00006 केजी। ठीक है, 5.006 केजी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें है क्या, 5 केवल 2 जीरो है ना, तो 006 केजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें में। इसमें क्या कहा है, 2 किलोमीटर 5 मीटर बराबर कितने किलोमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। और कितना दिया है, 5 मीटर, प्लस में कर देंगे 5 मीटर, तो 5002, तो 2005 मीटर आ जाएंगे। और 5 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड इंटू 100 क्या करते हैं, 1000 कर देंगे। तो 3 जीरो नीचे से काटेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड जब भी डिवाइड किया जाता है तो आपके दशमलव जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होते हैं। जितने दशमलव काटेंगे उतने डेसिमल प्लेसेस, तो हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास दशमलव, तो हो जाएगा 2.005 किलोमीटर। तो 2.005 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 1.007 में से माइनस करिए 0.7। 1.007 में से माइनस करना है 0.7, यही है ना, 0.7। हाँ, तो 0.7 हमको माइनस करना है। तो सभी के जगह क्या करते हैं, डेसिमल प्लेसेस या फिर लाइक डेसिमल जिसे कहते हैं उस वैसा हम इक्वल कर देते हैं। तो 7 का 7 ही रह जाएगा, यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा और ये 1 इधर चला आएगा, 10 में से 7 जाएगा, तुम्हारे पास 3 बचेगा और दशमलव के स्थान पर दशमलव, तो हमारे पास 0.307
अगर है तो यही हमारा आंसर है। तो मतलब 8वें का तीसरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमसे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 टू गेट 0.3। हम 0.1 में से कितना घटाएं कि हमारे पास 0.03 प्राप्त हो जाए। तो कुछ मत करिए, पहले आप क्या काम करिए, 0.1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कितना, 0.03। यहाँ पर 0 लगा देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा आपके पास 10 न, हाँ 10 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0.01 और यहाँ पर 10 कह सकते हैं क्योंकि 10 है तो इसलिए 10 नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हमारे पास 7 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ऐसे ओरली अगर यहाँ 10 हटा देते हैं तो हमारे पास 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, तो वो भी कौन सा 0 पॉइंट। तो 0.7 आएगा हमारे पास आंसर। अगर है तो सही है, इसका मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां जो है कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 3.07 टू गेट 3.5। अगर 3.07 में क्या ऐड करें कि हमें 3.5 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा है कि 3.5 में 3.5 प्राप्त करने के लिए 3.07 में क्या ऐड करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3.5 में से 3.07 को घटा लेंगे। 3.5 में से 3.07 को घटा लेते हैं। यही ना दिया है, कहाँ गया, 3.07 है तो इसको घटा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लाइक डेसिमल बना दीजिए इनको। तो हमारे पास क्या हो गया, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3 और यहाँ पे 4 बचेगा तो 4 इधर और माइनस करना था तो पूरा का पूरा आप कट गया। तो हमारे पास 0.43 या फिर 0.43 बचेगा। तो हमारे पास लास्ट मतलब 10वें का सी आंसर, अच्छा ये दशमलव में रहेगा, ठीक है, 0.43 आंसर हो जाएगा आपके पास। तो जितने भी वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं इस पे, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो बहुत ही आसान तरीके से किया गया है। इसमें कहीं भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, सिर्फ डाउट तभी होगा जब आपको वैल्यू पता नहीं रहेगी कि 1 kg में कितने ग्राम और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, ये वैल्यू पता रहेगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू नहीं आता तो कमेंट करिएगा, जैसा देखेंगे कमेंट उस पर भी एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा फिर से वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को क्या काम करिए, सब्सक्राइब करिएगा। हमारा चैनल बराबर आपका चैनल, क्योंकि आप तो व्यूवर्स हैं और व्यूवर्स पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। और जानते हैं सब कुछ आपके ऊपर है। तो थैंक यू।